स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेल चल रहे हैं और यहाँ पर हमारे पैरा एथलीट्स का दमदार प्रदर्शन जारी है और पहले ही इतिहास रचा जा चुका है और आज फिर से इतिहास रचने की पूरी कोशिश होगी हमारे 100 मीटर पैरा धावकों से। इस वक्त हमारे साथ हैं आज के जो स्टार खिलाड़ी हैं 100 मीटर पैरा इवेंट्स में दिलीप गावित हैं, उनके कोच हैं वैद्यनाथ काले जी और हमारे पैरालंपिक कमेटी के हेड कोच जिन्होंने जो भारतीय पैरा स्पोर्ट्स है इसको एक नई राह दिखाई है, उसको नए स्तर पर ले गए हैं, सत्यनारायण जी। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से आज इवेंट रोल आउट करने वाला है क्योंकि मेडल की पूरी आशाएं हैं। पहले गावित के पास जाते हैं। दिलीप गावित, आप देखिए तो कितना बड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्या आशाएं रख सकते हैं? 1 टू फिनिश 2 मेडल की आशा कर सकते हैं हम आज इस 100 मीटर में? यस, हम ज़रूर वो वन गोल्ड और सिल्वर के ये मेरे और मोहम्मद बाशिल में कंपटीशन होने वाला है। तो ज़रूर हम अच्छे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा टाइम देंगे। और ये मेरे कोच है वैजनाथ जी काले और ये सत्यनारायण सर है, ये पैरालंपिक वाले सभी सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सभी सपोर्ट करता है। हम इधर हमारे देश का तिरंगा ऊंचा लहराना है। हम अच्छा टाइम देंगे और फर्स्ट सेकंड फिनिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस हाई है हमारे खिलाड़ियों का, उनको पूरी उम्मीद है कि हम सबको टक्कर देते 1 टू फिनिश करेंगे। हमारे साथ उनके वैजनाथ काले जी, उनके कोच हैं। सर, किस तरह की प्रैक्टिस कराई है आपने दिलीप को लगातार, क्योंकि एक बहुत कॉन्फिडेंट अच्छा टाइम देते हैं, क्या उम्मीदें हैं? जी डेफिनेटली इनका मेंटल और फिजिकली ट्रेनिंग पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और उस जीत के जज्बे के साथ ही हम यहाँ आए हैं और जीत के ही जाएंगे। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस कोच और खिलाड़ी दोनों का कह सकते हैं क्लाउड 9 पे है। और हमारे साथ हैं पैरालंपिक कमेटी के हेड कोच सत्यनारायण जी, जो पूरा एथलीट्स को एकदम मोटिवेट करके रखते हैं और पैरालंपिक स्पोर्ट्स को एक नई दिशा देने में अगर किसी का सबसे ज़्यादा हाथ है तो वो है सत्यनारायण जी का। सर, आपका स्वागत है। 1 टू फिनिश, तो पूरी आशा है कि 1 टू फिनिश रहेगा, उसकी गोल्ड सिल्वर नहीं तो 2 मेडल की पूरी कोशिश रहेगी। से इसमें दिलीप गाविट और मोहम्मद बासिल दोनों हमारा इंडियन एथलीट पार्टिसिपेट कर रहा है। ये कैटेगरी है 4700 मीटर्स। कभी ये कैटेगरी में दिलीप तो पार्टिसिपेट नहीं किया, ये एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट भी था, बट इधर बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है। रैंकिंग का हिसाब से इंडिया ही फर्स्ट एंड सेकंड में चल रहा है, इसीलिए ये फर्स्ट आ सकता है नहीं तो वो फर्स्ट आ सकता है, नहीं तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारा दोनों खिलाड़ी ही जीतेगा, इतना मेरे को 100% कॉन्फिडेंट है। और इधर ये खिलाड़ी लोग अच्छा साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बेंगलुरु में अच्छा सपोर्ट प्रैक्टिस किया है। एंड अगेन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, ये लोग को किसी चीज़ में ज़रूरत है, किसी का कमी है, ये सबका फुलफिल किया। उसका कोच वैद्यनाथ काले जी है हमारा साथ। वैद्यनाथ जी ये लोग को बहुत सपोर्ट किया लास्ट 8 टू 10 ईयर से। इसका वजह से हम एशियन गेम्स में आने वाला, पहले एशियन गेम्स में, ये सब हमारा कोचेस पूरा मेहनत कर रहा है इंडिया को मेडल जिताने के लिए। जी बिल्कुल, कोचेस मेहनत कर रहे हैं, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, एक चौतरफा सपोर्ट हमारे खिलाड़ियों को मिल रहा है और इसी वजह से हम रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीत रहे हैं, नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सर, अगर बात करें तो एक बड़े मंच पर खिलाड़ी जब हमारे खेलते हैं तो और दूसरे देशों के खिलाड़ी भी होते हैं, तो उस तरह से आपने क्या इनको कोचिंग दी कि आपको माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, कोई भी खिलाड़ी हो, ये कुछ भी आपने इनको सिखाया? जी डेफिनेटली, जैसे अभी ग्लासगो 2026 का कंपटीशन हो रहा है, ये इसका कैलेंडर 1 साल पहले डिसाइड होता है, तो इनकी ट्रेनिंग अभी आ रहे हैं और यहाँ अभी ट्रेनिंग करें ऐसा नहीं होता। 1 साल पहले से ही उनका यहाँ का वेदर, यहाँ का कंडीशन, यहाँ का जो कॉम्पिटिटर आने वाले हैं, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है और उस हिसाब से ही उनका मेंटल टफनेस वहाँ पे जिस तरह से बरकरार रहना चाहिए, यहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसको सेट किया जाता है। उस हिसाब से सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग काम नहीं आती यहाँ पे फिजिकल और मेंटल टफनेस, ये दोनों चीज़ें काम आती है जो हमें जीत के करीब लेके जाती है। और डेफिनेटली हम उस जो जज्बे के साथ आए हैं, जो तिरंगा हमें सबसे ऊपर लहराना है और उसी तिरंगे को ऊपर लहराते हुए देखते हुए देश को एक गिफ्ट देना है हमें। जी बिल्कुल, देश को गिफ्ट देना है, पूरे जोश में है हमारे कोच, हमारे खिलाड़ी। गावित, वेदर थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, तो क्या इस हिसाब से कोई प्रैक्टिस की थी कि मतलब इस वेदर में अडेप्ट कर जाएं? ऐसी ट्रेनिंग किस प्रकार की हुई थी आपकी?
हाँ, ट्रेनिंग ऐसा वेदर तो इंडिया में भी होता है, पर इधर हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, इधर थोड़ा ट्रेनिंग किया है, वेदर के हिसाब से इधर ट्रेनिंग किया है, कुछ नहीं अब थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वेदर अच्छा है, उसके हिसाब से अच्छा ही परफॉर्मेंस होगा, अच्छा टाइम ही होगा, अच्छा गोल्ड मेडल ही जीत के आएंगे। जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस हाई है, गोल्ड मेडल ही जीतेंगे, ट्रेनिंग भी वैसी की है। सर ओवरऑल अगर पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो पिछले कुछ 8-10 सालों में पहले क्या होता था, पैरा स्पोर्ट्स को लोग जानते नहीं थे, लेकिन पैरा स्पोर्ट्स एक इक्विवेलेंट है जो एबल बॉडी एथलीट्स के साथ है, वही कैश रिवॉर्ड है और वही फैसिलिटीज़ हैं। तो इस बदले हुए परसेप्शन को कैसे देखते हैं आप भारतीय स्पोर्ट्स में? से इस टाइम में ये बोलना चाहता है हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। मोदी जी पैरा एथलीट्स को, एबल बॉडी एथलीट्स को बहुत टाइम इंटरेक्ट किया एंड सपोर्ट किया, जीतने वाला को हारने वाला को इक्वली ट्रीट किया। उसका वजह से मेरा खिलाड़ी लोग का माइंडसेट भी चेंज हो गया। इसीलिए मैं मोदी जी को हम ओलंपिक्स का टाइम में मीट किया, मोदी जी को मैं ये बताया सर आप हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। इसलिए पैरा स्पोर्ट्स को मन की बात है, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारा लिए कुछ भी किसी जगह में कमी रखा नहीं है। इसका वजह से अभी क्या पैरा एथलीट का वजह से सबको पता चला इंडिया स्पोर्टिंग कंट्री बन रहा है। हमारा इसमें हमारा मैप में, वर्ल्ड मैप में इंडिया भी एक स्पोर्टिंग कंट्री है बोल के लोग को दिखने का स्टार्ट हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से सत्यनारायण जी ने कहा कि बहुत बेहतरीन समर्थन मिलता है प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने बताया कि वो पैरा स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो खिलाड़ियों से मिलते हैं और ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ और सबका विकास की असली कहानी दिख सकती है आपको जब हमारा देश, हम देख सकते हैं कि पैरा एथलीट्स को, एबल बॉडी एथलीट को, इवन स्पेशल एथलीट को, सबको एक नज़र से देखा जाता है और यही वजह है कि हमारा जो खेल है एकदम ऑल राउंड तरीके से विकास कर रहा हो। यही वजह है कि नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, चाहे पैरा स्पोर्ट्स हो, एबल बॉडी स्पोर्ट्स हो। और पैरा स्पोर्ट्स में देखा कि आपने शर्मिला ने गोल्ड जीता, एक इतिहास रचा। तो आज फिर से हम यही सोचेंगे कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, गवित हैं, मोहम्मद बासित हैं, 100 मीटर की जो पैरा स्पोर्ट्स की दौड़ है उसमें एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित करें और तिरंगे का सम्मान को बढ़ाएं। कैमरा पर्सन स्टालिन प्रभु के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, ग्लासगो।